साधन न्यूज के खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों में हम हर रोज अखबारों की खबरों पर चर्चा करते हैं, जो खबरें काफ़ी प्रमुखता से अखबारों में बनी रहती है। आज अखबारों की खबरों पर चर्चा करने के लिए नीतीश हमारे साथ में मौजूद है। अखबारों में खबरें अगर देखें तो सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में हमारे एडिशनल एसपी शहीद हो गए और ये काफ़ी दुखद खबर है कि एसडीओपी एमटीआई घायल। रायपुर के रहने वाले थे शहीद आकाश गिरी पुंजे। नक्सलियों ने पोकलैन जलाकर जाल बिछाया, पुलिस पहुंची तभी आईईडी ब्लास्ट, एएसपी शहीद। इस हेडलाइन के साथ ये खबर अमूमन सभी अखबारों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर रखा है और काफ़ी दुखदायी खबर है। और आप देखिए कि सुकमा जिले में कोंटा ब्लॉक में कोंटा एराबोर मार्ग पर डोंडरा के पास सोमवार सुबह आईईडी विस्फोट हुआ, जिसके चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरी पुंजे शहीद हो गए। इसके अलावा कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर एवं थाना प्रभारी सोनल ग्वाला घायल हो गए हैं। दोनों घायल अफसरों को प्राथमिक इलाज के बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर रेफर किया गया। नक्सलियों ने लंबे अंतराल के बाद अपने सबसे पुराने हमले, पहले घटना को अंजाम देना और उसके बाद मौके पर पहुंचने वाले जवानों को एम्बुश में फंसाने के पैटर्न को दोहराया है। तो देखिए, नक्सली अक्सर यही करते हैं कि कहीं वाहन जला दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को भेज दिया, उस इन्फॉर्मेशन के बाद में पुलिस का मूवमेंट होता है और पुलिस के मूवमेंट पे वो लोग ध्यान रखते हैं और लिहाजा ताक में रखते हैं कि कब कहाँ कैसे विस्फोट करना है। क्योंकि आईईडी प्लांट है नक्सलियों का, सिर्फ एक तार जुड़ना रहता है और आईईडी ब्लास्ट। जानकारी के अनुसार कोंटा ब्लॉक के डोंडा के पास नक्सलियों ने एक पोकलैन को आग के हवाले जब किया और इसकी जानकारी जब लगी तभी यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँची थी। इस घटना के बाद जांच एवं गश्त के लिए ये तमाम अधिकारी पहुँचे हुए थे और इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में एडिशनल एसपी आ गए। कोंटा अस्पताल उन्हें लाया गया, पहले घायल थे और जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। एडिशनल एसपी के पार्थिव देह को रायपुर लाया गया है और ये खबर काफ़ी प्रमुखता से है। जो अब तक के छत्तीसगढ़ में जो बड़े अफसर शहीद हुए हैं, अगर उसमें जिक्र करें जो अखबारों में काफ़ी प्रमुखता से है कि 2000 में नारायणपुर एडिशनल एसपी रहे भास्कर दीवान आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे। 2009 में राजनांदगांव जिले के एसपी रहे विनोद कुमार चौबे मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। 2011 में भी गरियाबंद में एडिशनल एसपी रहे राजेश पवार एक आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे और 2025 में सुकमा जिले के कोंटा में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंज आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए। आप बीती अगर बात की जाए, जो घायल जवान पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल में, उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी चर्चा की। आंखें बंद हो गई, शरीर पर कंकड़ पत्थर गड़े थे। टीआई जो ग्वाला हैं उनका ये बयान निकल के सामने आया है। जली पोकलैन की जांच करने ये टीम गई थी और यहाँ आईडी बिछी होगी, अलर्ट कर रहे थे आकाश। देखिए, अंतिम सांस तक आकाश अलर्ट कर रहे थे कि आईडी बिछी हो सकती है, सतर्क हो जाए। और कोटा थाने के करीब डोंडा गांव में नक्सली पुलिस वैन उड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10-20 किलो आईडी प्लांट की थी। गांव के पास ही क्रेशर खदान है, वहाँ अक्सर पोकलैन और जेसीबी खड़ी रहती है। वहाँ थाने से गांव की ओर करीब 3.50 किलोमीटर तक पक्की सड़क है, उसके बाद करीब आधा किलोमीटर कच्ची सड़क है। इसी कच्ची सड़क पे नक्सलियों ने आईडी प्लांट की। घटना की सूचना पाकर जब एडिशनल एसपी राव थाने से घटनास्थल के निकले तो उन्होंने पक्की सड़क जहां ख़त्म हुई वहीं गाड़ी रुकवा दी और इसके बाद वो टीम के साथ पैदल चलने लगे। वे सभी से कह भी रहे थे कि यहाँ आईडी हो सकती है, सभी सावधान होकर चले और उन्होंने अपने ड्राइवर को सड़क किनारे चलने से जैसे ही मना किया उसी पल विस्फोट हो गया। तो देखिए, उनको अंदेशा था कि आईडी बिछी हो सकती है और उन्होंने ड्राइवर को मना भी किया, लेकिन नक्सली ताक में थे और आईडी विस्फोट किया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। और वो देखिए, दुखद पल, उनकी बेटी का जन्मदिन था और वो रायपुर आने वाले थे। पूरी प्लानिंग थी कि बेटी का जन्मदिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उस बेटी के चेहरे को अगर देखा जाए, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसको अपने पास उन्होंने बुलाया था, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो एक आस टूट गई उस बेटी की कि पिताजी आएंगे, बर्थडे मनाया जाएगा। 2 बच्चे और 2 बच्चों का जो सहारा थे एडिशनल एसपी, और 42 साल के आकाश को मिल चुका है पुलिस वीरता मेडल। लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और पार्थिव शरीर जब रायपुर पहुंचा तो भीड़ जमा हो गई। पत्नी स्नेहा एवं परिजन रोते रहे, 100 से लिपट कर रोती रही पत्नी। इस तस्वीर को भी आज अखबार ने काफ़ी प्रमुखता से रखा है।
नितेश, चूँकि अन्य अखबारों की अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि सभी अखबारों ने भावभीनी विदाई दी है एडिशनल एसपी को, और शब्दों के जरिए जो बातें रखी गई है, एसडीओपी जो जख्मी हुए, टीआई जो घायल हुए, अमूमन सभी अखबारों ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से रखा है। जी, कल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए काफ़ी दुखदायी समय था। नक्सलियों के कायराना जो करतूत है एक बार फिर से सामने आई। नक्सलियों ने ट्रैप बिछा कर रखा था। बीती रात उन्होंने नक्सलियों ने एक आगजनी को घटना को अंजाम दिया, जिसमें बता दो कि पोखलेन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों को पता था कि सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान वहां पहुंचेंगे, पूरा ट्रैप बिछाया गया था। बता दो कि जब सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान वहां पहुंचते हैं, उस जगह पर जहां पे नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, वहीं पे नक्सलियों ने आईडी बिछा कर रखा था। और बता दो कि जब वहां पुलिस बल के जवान पहुंचते हैं तो इस दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। और इस आईडी ब्लास्ट में बता दो कि शहीद एसपी बता दो कि आकाश, इसमें आकाश जो एसपी जो हैं वो शहीद हो गए। काफ़ी दर्दनाक घटना था और कल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक दुखदायी घटना था। अखबारों ने भी इसे एक प्राथमिक पेज पर रखा है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो लगातार नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है, इस कारण नक्सली घबराए तो हुए हैं, साथ ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों में दहशत उनको फैलाना है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो नक्सली अंतिम अपनी सांसें गिन रहे हैं, उसके बाद आपको बता दूं कि इस प्रकार की घटना करना, लोगों में दहशत फैलाने के लिए नक्सली का ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो बढ़ते जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सली से घबराए हुए और डरे हुए हैं और लगातार लोगों में डर फैलाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। जी चलिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिजनों से मिले और शाम को जब आकाश से राव के घर पहुंचे, शहीद आकाश राव एडिशनल एसपी, तो यहाँ पे उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने पार्थिव देह पे पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। सीएम ने कहा कि शहीद आकाश राव ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो देखिए, मैं जिस तस्वीर का जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री ने आकाश राव के बच्चों को बुलाया, अपने बाहों में लिया, उनसे बातचीत भी की, लेकिन उन बच्चों को समझा जा सकता है, उनके मन स्थिति को समझा जा सकता है कि उनके पिता जो उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे और जन्मदिन मनाया जाएगा, पूरे जो अतिथि आने वाले थे, जिनको बुलाया जाना था, उसकी लिस्ट तैयार हो रही थी। बहुत सारी बातें हैं और ये गमगीन कर देने वाली खबर है, जिस पे हमने आज अखबारों की सुर्खियों में शुरुआत में इस पर चर्चा की। और साधना न्यूज़ भी शहीद एडिशनल एसपी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बलिदान को याद करता है। और इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश, पूरा शहर आज उनके साथ में है। चलिए, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। और अगली खबर है कि नक्शे को लेकर, ज़मीन के नक्शे को लेकर जो राजस्व से संबंधित मसले होते हैं, उसमें ऑनलाइन सिस्टम में ढेरों खामियां हैं और नक्शा बंटवारे का विकल्प नहीं है। 50,000 मामले पेंडिंग है। SMS से सिस्टम भी फेल है और लोगों को परेशानी भी हो रही है। इस खबर को आज काफ़ी प्रमुखता से अखबार ने रखा है। और इस एक्सक्लूसिव खबर की अगर बात की जाए तो इसमें देखा जाए भूइयाँ में नक्शा बंटवारे का विकल्प नहीं है। वर्ष 2024 में लाए गए भूइयाँ सॉफ्टवेयर से राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन निकालने में आसानी हुई। नक्शे का विकल्प है पर नक्शा बंटवारे का विकल्प नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। जिले में लगभग 50,000 से ज़्यादा मामले हैं इससे संबंधित। ई कोर्ट में कई मामले ऑनलाइन नहीं है। राज्य शासन ने ई कोर्ट के जरिए सब कुछ ऑनलाइन करने का आदेश दिया था, ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। बिलासपुर का प्रदर्शन राज्य में केवल 50% है। अधिकारी ऑनलाइन काम को बढ़ावा नहीं दे रहे क्योंकि इसमें अब सब कुछ नज़र आता है। SMS से नहीं मिल रही पेशी की जानकारी। राजस्व विभाग की वेबसाइट पर 3,248 पेशी की जानकारी ऑनलाइन नहीं है। SMS के जरिए पेशी की जानकारी देने की सुविधा भी सभी को नहीं मिल रही है। विभाग का अलग तर्क है कि लोगों के मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में जो खामियां है उससे संबंधित ये खबर है। कमियों की मॉनिटरिंग की बात यहाँ पे अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। खामियों पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन ऑनलाइन धारा 6 रिकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर इसमें बहुत सारी बात है कि ई कोर्ट में ऑनलाइन मामलों में जिलों में पेंडेंसी भी अगर देखा जाए तो किसी किसी ज़िले में 50% है, किसी ज़िले में 30% है, किसी ज़िले में 20% के आसपास है। और राजस्व से संबंधित एक प्रमुख खबर आज अखबारों में काफ़ी प्रमुखता से है। उसकी वहीं अगर एक अन्य खबर की बात करें कि रेत माफियाओं के हौसले किस तरह से बुलंद है। अभी हाल ही में बलरामपुर में रेत माफियाओं ने एक पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। वो खबर काफ़ी प्रमुखता से
अखबारों में थी, जिस पर हमने चर्चा की, और अब पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रेत माफियाओं के गुर्गों की दबंगई, अवैध खदान की खबर कवर करने गए पत्रकारों को पीटा गया। कल इस खबर पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। और राजिम की ये खबर है, 2 चैन माउंटेन और हाईवा जब्त किया गया है। राजिम के पतई बंद में सोमवार को अवैध रेत खदान की खबर कवर करने गए पत्रकारों के साथ माफिया के गुर्गों ने मारपीट की। इसके साथ ही दौड़ा कर पीटा भी। बताया जा रहा है कि गुर्गों ने हवाई फायरिंग भी की। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने 2 चैन माउंटेन मशीन और 2 हाईवा जब्त किया है। ये खबर भी आज अखबार में काफ़ी प्रमुखता से है। अन्य खबरों की बात करें नितेश। जी, अब माओवादियों से कोई बात नहीं होगी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी। आपको बता दें कि एसपी के बलिदान होने के बाद उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कह दिया है कि अब माओवादियों से कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। शर्मा ने कहा है कि जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, अब माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रहेगी। वहीं बताया जाए कि शर्मा ने शोक जताते हुए बहादुर आकाश राव गिरपुंजी की वीरता को सलाम किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बहादुर अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए उन्हें आपको की गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिला था। तो नक्सलियों से अब किसी भी प्रकार की कोई भी शांति वार्ता की बात नहीं होगी। नक्सली लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे थे, और बता दूं कि वो बार बार उनका पत्र भी हमें देखने को मिला था कि नक्सली शांति वार्ता के लिए पत्र के लिए गवर्नमेंट को वो कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे। लेकिन अब किसी भी प्रकार की शांति वार्ता नहीं होगी। साफ साफ अब बता दूं कि डीसीएम विजय शर्मा ने ये कह दिया कि नक्सलियों से अब किसी प्रकार की शांति वार्ता की बात नहीं होगी। जो ऑपरेशन है वो लगातार चलेंगे, और बता दूं कि ऑपरेशन रुकने वाले नहीं है। वहीं कुछ अन्य खबरों की अगर बात करूँ तो आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। कोरबा में नशे में धुत एक युवक नहर में कूद गया, जिसके बाद से घंटों लग गए उसको रेस्क्यू करने में। लोग उसको देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई मदद करने उस युवक के पास नहीं गया। कोरबा में आपको बता दें कि दर्जी बैरा के पास 20 वर्षीय युवक ने नशे की हालत में नहर में छलांग लगा दी। युवक 1.5 घंटे तक नहर में रहा और लोगों को परेशान करता है। नहर में कभी पिलर के आगे जाता तो कभी पीछे जाता। इस दौरान वहाँ राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, तस्वीरें लेते रहे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया। आपको बता दें कि स्थानीय युवक शुभम बंजारे ने हिम्मत दिखाई। वह तैरना जानता था, इसलिए नहर में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तो कल जो एक वीडियो है कोरबा से काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें एक युवक नशे की हालत में नहर में कूद गया था। और जी चलिए, एक महत्वपूर्ण खबर पे आना चाहूँगा, और चूँकि ये खबर सोनम और राजा को लेकर है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अखबार ने भी काफ़ी प्रमुखता से इसको रखा है। सोशल मीडिया पे लोग भड़ास भी निकालते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से शादी हुई, हनीमून पर कपल गया, और हनीमून मिस्ट्री जो थी, किस तरह से राजा गायब हुआ, फिर इस मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाया। तो मेघालय की हनीमून मिस्ट्री 18वें दिन सुलझी। शिलोंग से लापता सोनम यूपी में मिली। प्रेमी ने 50,000 रुपये में भेजे थे 3 किलर। प्रेमी की खातिर इंदौर की सोनम ने अपने सामने पति राजा की हत्या कराई। सुपारी किलर्स के साथ 100 खाई में फेंका। और 4 तारीख 11 मई को शादी, 23 को मर्डर, 2 जून को 100 मिला और 9 को खुलासा। सोनम जिन नंबर पे आरोपियों को लोकेशन भेज रही थी वही उसके लिए मुसीबत बन गया। कोई ये सोचता है कि वो कोई क्राइम कर जाएगा, बच जाएगा और पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप कुछ ना कुछ क्लू छोड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो मिस्ट्री डिकॉर्ड हुई उसमें सोनम लगातार लोकेशन भेज रही थी। शादी के 5वें दिन ही साजिश रची गई और राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। ससुराल पक्ष को कभी भी उसकी साजिश का शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुँचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बात की। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। सिर्फ 5 महीने का प्रेम था। प्रेमी राज सोनम के पिता के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने कबूला कि प्रेम प्रसंग को 4-5 महीने ही हुए। सोनम को उसे मोबाइल एवं नए कपड़े दिलाती थी। वो सबके सामने उसे दीदी बोलता था। सोनम ने उससे कहा था कि वो शादी तो करेगी लेकिन पिता हार्ट पेशेंट है इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी। विधवा होकर करूंगी विवाह, ये उसकी प्लानिंग थी। इस बीच रघुवंशी ऐप के जरिए सोनम राजा के परिवार एक दूसरे से मिले, रिश्ता तय हुआ।
11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय कर दिया गया। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ प्लानिंग की कि शादी बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिता भी मान जाएंगे, ये ऐसा कहना था। गाजीपुर में मेडिकल जांच के लिए जब सोनम को लाया गया तो वो बेसुध ही थी। सातिर बोली, मैं पीड़ित हूँ। ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने हमें बताया कि शिलोंग में उसके पति की लुटेरों के साथ में भिड़ंत हुई। इससे लुटेरों ने पति को मार दिया। वो जान बचाकर वहां तक पहुंची, जबकि पुलिस को सोनम ने बताया कि वो निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया है, वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। बचपन के दोस्तों को सुपारी दी गई। 16 मई को राज ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफ़े में बचपन के दोस्तों के साथ बैठक की। फिर 6 घंटे सोनम को प्लान समझाया। 20 मई की तारीख तय की गई। हत्यारों को भेजा, खुद रुका और हत्यारा डाव ऑनलाइन मंगाया। आरोपियों ने जिस हत्यारा डाव छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा वो गुवाहाटी में रुककर ऑनलाइन मंगाया गया था। तो परत दर परत बहुत सारे इसमें खुलासे होते चले गए। और देखिए कि ये शादी किस तरह से राजा के लिए आखिरी साबित हुई। आखिरी, क्योंकि उसको जिस तरह से मारकर फेंका गया और एक अलग कहानी बनाने की कोशिश की गई। इसमें जो अभी ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि 3 झूठ बोलकर शक के घेरे में आई सोनम। पति की हत्या के बाद सास से बोली मेरा उपवास, हकीकत होटल में भरपेट खाना खाया। दूसरा, अभी जो सोनम 3 दिन की रिमांड में मेघालय ले जाई जा रही है। फिलहाल पटना के फुलवारी शरीफ थाने में रुकी। पुलिस गुवाहाटी होते हुए शिलोंग जाएगी। सोनम के सामने पति राजा का मर्डर जो हुआ है, चीख कर कहा मार दो इसे। हत्या के बाद अकेले गुवाहाटी फिर यूपी पहुंची। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से नवविवाहिता ने अपने पति की मारने की साजिश रची अपने प्रेमी के साथ, लेकिन पुलिस ने, मेघालय पुलिस ने इसका खुलासा किया बहुत कम समय में। और मेघालय पुलिस के ऊपर भी दबाव था। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका भी फ़ोन गया था इस मैटर में और उन्होंने इसमें जांच की बात की थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, काफ़ी बाधा थी, शव नहीं मिल पा रहा था। और आखिर में जब डेड बॉडी मिली उसके बाद परत दर परत मामले का खुलासा होता चला गया। तो ये महत्वपूर्ण खबर आज अखबार में काफ़ी प्रमुखता से है। नितेश, खबरों की बात करें। मौसम की खबरों में मैं आना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में जून अब तक प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिले सूखे हैं। वहीं बता दें कि औसत से बारिश नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट का मानना है कि यही स्थिति रही तो इसका असर खरीफ फसलों पर पड़ेगा। वहीं आज भी मौसम विभाग ने नो रेन डे अनाउंस किया है। सिर्फ 1 से 2 जगह पर ही हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कल यानी 11 जून से गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटीज़ में तेज़ी आ सकती है, लेकिन अब तक बीते जून का महीना बारिश के लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए खास नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 दिन पहले मानसून आने के बाद भी प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह ड्राई रहा। 9 जून को भी केवल बस्तर जिले में ही के 2 जगहों पर ही बारिश रिपोर्ट की गई। अब बता दें कि जो मानसून है नहीं हो रहा है, इस कारण किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जून के महीने में जितनी औसत बारिश होना चाहिए थी औसत बारिश नहीं हुई है। मानसून अभी तक राजधानी रायपुर भी नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, किसानों के लिए बारिश नहीं होने कारण खतरा बना हुआ उनकी फसल के लिए। जी चलिए, एक हादसे का जिक्र करना चाहूँगा। मुंबई का लाइफलाइन और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं लोकल ट्रेन से। तो ठाणे के मुंब्रा स्टेशन पर ट्रेनों की क्रॉसिंग के समय एक घटना हुई, 9 घायल हुए। मुंबई के पास 2 लोकल ट्रेन के गेट से लटके यात्रियों के बैकपैक क्रॉसिंग पर उलझे, ट्रैक पर गिरकर 4 मरे। सबक लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर लगेंगे, नए कोच अगले साल तक। लेकिन मुंबई के समीप ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह लगभग 9 बजे ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलवे और पुलिस के अनुसार एक लोकल ट्रेन कसारा और दूसरी ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की ओर जा रही थी। मुंब्रा स्टेशन के पास एक क्रॉसिंग पर दोनों लोकल की पासिंग हुई। इस दौरान दोनों लोकल के फुट बोर्ड पर लटके यात्रियों के बैग पैक आपस में उलझ गए। इससे ट्रैक पर गिरकर जीआरपी कांस्टेबल विक्की सहित केतन, राहुल और मयूर की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो देखिए क्या होता है कि जब लोकल ट्रेन चलती है, काफ़ी भीड़ होती है, लोग गेट पर खड़े हो जाते हैं और उनका जो बैग पैक होता है वो क्रॉसिंग पर उलझ गई और इस तरह से हादसा हुआ। तो लोकल ट्रेन हादसा निश्चित तौर पर इसे रेलवे प्रशासन को सबक लेना चाहिए। और जिस तरह से देखिए मेट्रो ट्रेन में जो जब गेट लॉक होता है तो
उसमें गुंजाइश नहीं होता है। उस तरह से सबक लेते हुए लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर लगाने की अब बात हो रही है, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये खबर भी काफ़ी प्रमुखता से है। चलिए नितेश, अन्य खबरों की अगर बात करें। जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबर में एक और चर्चा करना चाहूँगा। शराब घोटाला कारोबारी विजय भाटिया की 3 दिन रिमांड बढ़ चुकी है। 12 जून तक ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की कस्टडी में चल रहे कारोबारी विजय भाटिया की 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। सोमवार को ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने भाटिया की रिमांड खत्म होने के बाद उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान एजेंसी ने भाटिया की फिर रिमांड मांगी है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष की बहस होने के बाद कोर्ट ने 12 जून तक विजय भाटिया को ईओडब्ल्यू की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। यहाँ बताया जा रहा है कि अधिकारी 12 जून तक इनसे पूछताछ करेंगे। और बताया, एक और इसमें खबर आ रही है आपको तो कि नई गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है, यानी ईओडब्ल्यू आने वाले समय में जो शराब घोटाले मामले में और जो जिसके तार जुड़े हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में नई गिरफ्तारी भी हो जाए। जी चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख ले। हाथ पैर खोए फिर भी बनी एशिया की तेज ब्लेड रनर। तो शालिनी सरस्वती 2012, ये बेंगलुरु से खबर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ गई, डॉक्टरों ने बचने की संभावना 3% बताई और हाथ पैर गंवाने की चेतावनी दी, और ऐसा हुआ भी। वो पूरी तरह टूट गई, लेकिन इससे कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वह एशिया की सबसे तेज T62 कैटेगरी महिला ब्लेड रनर है। पैर नहीं होने पर उन्होंने ब्लेड लगवा लिया। इसकी शुरुआत 2016 में हुई, जब उन्होंने ब्लेड के जरिए 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की। वे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 20,000 पौधे रोपे, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं शिवाजी पल्लेटी ने वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में 2005-08 में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से एडमिशन लिया। कॉलेज में वे NSS से जुड़े और इसके बाद जीवन ही पर्यावरण को समर्पित कर दिया। तो ये देखिए, समाज के लिए ऐसे लोग मिसाल हैं। इसके अलावा अन्य खबरों में बात किया जाए तो मिशन इम्पॉसिबल 8, जलते पैराशूट से 16 बार कूदे टॉम क्रूज गिनीज बुक में। तो ये हॉलीवुड से खबर निकल के सामने आ रही है कि टॉम क्रूज, जो जिसके पूरे देश भर में प्रशंसक हैं, उन्होंने 16 बार पैराशूट से कूदे और गिनीज बुक में उन्होंने नाम दर्ज किया। पूर्व कप्तान धोनी ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। एप्पल का नया सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम 26 लॉन्च किया गया है। अमरनाथ यात्रा पहलगाम रूट पर फेस रिकग्निशन सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके अलावा चिंतन शिविर का जिक्र निश्चित तौर पर करना चाहिए। 2 दिन चिंतन शिविर चला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री शामिल हुए। रायपुर IIM में मंत्रियों ने आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में विस्तार से जाना। मोदी के आर्थिक सलाहकार सान्याल ने मंत्रियों से कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून से जनता को समस्या है तो उसे बदलना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई। दूसरी तरफ न्यूज ब्रीफ में अन्य खबरों को देखें। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का प्रमोशन उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। परिवार से एक बार फ़ोन पर बात कर सकेगा तहव्वुर राणा। ये 26/11 आतंकी हमले का आरोपी राणा परिवार से फ़ोन के जरिए एक बार बात कर सकेगा। राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर परिवार से फ़ोन पर बात करने के लिए इजाज़त मांगी थी। गुजरात हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। इसके अलावा तेज़ हवाओं ने टाली आज की लॉन्चिंग, अब कल शाम 5:30 बजे होगी। 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत गगन यात्री शुभांशु की उड़ान कल। राकेश शर्मा का संदेश, खुश रहो सुरक्षित लौटो। अंतरिक्ष में 14 दिन में 31 देशों के 60 प्रयोग। ये खबर भी आज काफ़ी प्रमुखता से। 26 जून के बाद करेगा अंतिम सुनवाई नीट UG। जो छात्र कोर्ट पहुँचे उन्हें छोड़कर बाकी कोई रिजल्ट जारी किए जाएंगे। CMII की रिपोर्ट, देश में अब 9.83 करोड़ वेतनभोगी, 2 साल में 1.45 करोड़ को जॉब। वर्कफोर्स में 38% के आसपास कामकाजी महिलाओं की संख्या में 36% बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बिजनेस एंकर की खबर है कि 30 साल की लूसी ग्यो की संपत्ति 11,000 करोड़ की। टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ा। दुनिया की सबसे युवा अरबपति लूसी ग्यो कहती है, सस्ते कपड़े बाय 1 गेट 1 फूड ऑर्डर करती हूँ, लोग क्या सोचेंगे परवाह नहीं करती हूँ। तो देखिए, उन्होंने एक उपलब्धि भी हासिल की। लोग क्या कहेंगे उस पर उन्होंने कोई मंथन नहीं किया, सोचा नहीं। और सस्ते कपड़े बाय 1 गेट 1 फूड ऑर्डर करती हूँ, लोग क्या सोचेंगे परवाह नहीं करती। ये तमाम खबरें थी अखबारों की सुर्खियों में, जिस पर हमने चर्चा की। अखबारों की सुर्खियों के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नितेश का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।